अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद मुगीस है और आज मैं एक नया ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया हूँ। बेसिकली ये भी एक लाइव प्रोजेक्ट है। लास्ट टाइम भी हमने एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया था जो कि मेरे फाइवर क्लाइंट का था। तो इसी तरह मेरे पास एक और प्रोजेक्ट आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी मैं एक इसकी वीडियो डिज़ाइन करके अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि लाइव इन्वायरमेंट क्या होता है। लास्ट टाइम जो था वो मैंने ये किया था कि WP बेकरी पे जो है इसको डिज़ाइनिंग की थी वुडमार्ट थीम की हेल्प से। इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एस्ट्रा यूज़ करें जो कि एलिमेंटर पे है ताकि आपको WP बेकरी के साथ साथ एलिमेंटर का भी हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। तो सिंपल जो है मैंने इसकी डोमेन जो है वो ओपन की हुई है। लाइव जो है हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो कोशिश करेंगे जब भी आप अपने जो बायर है उससे आप उससे प्रोजेक्ट लें तो उसको मेंटेनेंस मोड पे लाजमी डाल दें ताकि आपके बायर को आइडिया हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन हो रही है। मेंटेनेंस मोड का ये भी फ़ायदा होता है, सम टाइम कुछ विजिटर आ जाते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि साइट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सिंपल जो है मैं यहाँ से मेंटेनेंस जो है कोई भी जो है उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेटिंग पे जाके मेंटेनेंस मोड को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सिंपल सेव कर लेता हूँ तो इसका मेंटेनेंस मोड जो है ना वो ऑन हो जाएगा और ये देखें साइट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। इस तरह जो है हमारे पास ये प्रीव्यू आ जाएगा। तो मेंटेनेंस करने के बाद सबसे जो मेन जो पोर्शन है होता है वो थीम और प्लगइन्स का होते हैं। सबसे पहले हम थीम जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इन चीज़ों को फ़िलहाल मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो मेरे सामने ये थीम वाला थीम का जो पेज है वो ओपन हो गया। मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे सामने ऐड थीम जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे सिंपल जो है मैं एक्स्ट्रा जो है इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे भी एक्स्ट्रा टाइप कर सकते हैं। जैसे आप एक्स्ट्रा टाइप करेंगे तो आपके सामने जो एक्स्ट्रा थीम है वो शो हो जाएगी। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं एक्टिवेट कर लूँगा। अच्छा तो मैंने जो है एक्स्ट्रा पहले से इस पे करके रखा हुआ था तो इस वजह से वो डुप्लीकेट का एरर दे रहा है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। देखें एक्टिवेट करने के बाद आपका एक्स्ट्रा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने प्लगइन्स करने हैं। मेरे पास जो है एक्स्ट्रा प्रो के जो प्लगइन्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो प्लगइन्स हैं इसको अपलोड कर दूँगा। मैं सिंपल यहाँ से चूज़ फाइल पे करता हूँ एक्स्ट्रा एड ऑन। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। आप जो थीम्स जो है डाउनलोड फ्री थीम्स जो है वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या कोई भी अगर आपने कोई साइट ली हुई है, आजकल मल्टीपल साइट्स हैं जो आपको प्रो वर्जन दे रही होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लाइफ टाइम मेम्बरशिप के साथ, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है इसके जो प्रो वर्जन की जो फाइल्स हैं उसको मैं इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद जो आपका जो एक्स्ट्रा है वो किस पे वर्क करता है, एक्स्ट्रा जो है वो बेसिकली एलिमेंटर के ऊपर वर्क करता है। तो मेरे पास जो है एलिमेंटर प्रो वर्जन अवेलेबल है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बैक जाके एलिमेंटर प्रो वर्जन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट करूँगा और इसके बाद फिर एलिमेंटर प्रो को भी मैं सेम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करूँगा। ये हमारा एलिमेंटर हो गया। अब हम प्लगइन में अगेन जाते हैं, ऐड न्यू, और यहाँ से अपलोड पे जाके मैं यहाँ पे एलिमेंटर प्रो को क्लिक करके इंस्टॉल कर देता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने प्रो वर्जन क्यों किया एलिमेंटर का। एलिमेंटर प्रो वर्जन करने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे एलिमेंटर प्रो नहीं करूँगा तो मुझे एलिमेंटर के डिफरेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे प्रीमियम एलिमेंटर है, एसेंशियल एलिमेंटर है। तो देखें हमारी एलिमेंटर की जो प्लगइन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं सिंपल यहाँ पे एलिमेंटर पे सर्च करूँगा तो देखें एसेंशियल ऐड ऑन हो जाते हैं। उसके अलावा आपको डिफरेंट ये देखें प्रीमियम ऐड ऑन मिल सकता है। इसके अलावा स्टार्टर टेम्पलेट्स मिल सकता है और डिफरेंट इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको करने का मकसद नहीं है क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है वो इन दो चीज़ों से पूरी हो रही है। कोशिश करें कि जितने आपके कम प्लगइन होंगे आपकी वेबसाइट उतनी फास्ट होगी। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेन चीज़ें थी वो मैंने कर ली हैं।
जैसे एलिमेंटर प्रो। तो आस्ता आस्ता जो है हम जब इसको फाइनलाइज़ करेंगे तो कोशिश करेंगे अपने प्लगइन्स को कम करें और अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको मज़ीद फास्ट करें। तो ये सारा कुछ करने के बाद मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारी वेबसाइट यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे थीम्स पे जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। बेसिकली एक्स्ट्रा का मेरे पास प्रो वर्जन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं इसके टेम्पलेट्स को कोई ना कोई अच्छा टेम्पलेट दे के उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्जन दे रहा है कि कौन सा बिल्डर आपने यूज़ करना है। एलिमेंटर जिससे भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिसका आपके आपके हैंड ऑन ग्रिप अच्छी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ वो बेसिकली एलिमेंटर के ऊपर है, तो मैं यहाँ से एलिमेंटर को चूज़ करूँगा। एलिमेंटर को चूज़ करने के बाद आपके पास ये सारी सीरीज़ आ जाएगी। आप कोई भी जो इसमें थीम जो है पेज जो है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो वर्जन है बेसिकली, एक फ्री वर्जन है और आपके पास एक एजेंसी वर्जन है। एजेंसी जो है बेसिकली पेड वर्जन है, ठीक है। आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे आपको गेट एक्सेस दे रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल फ्री पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये सारी फ्री वर्जन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब मेरी जो है मेरी आपको मैं आपको अपने क्लाइंट का बता दूं कि मेरा क्लाइंट क्या चाहता है। मेरा क्लाइंट ये चाहता है कि वो उसके जो मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो चाहता है कि वो सारे बिजनेसेस को अपनी एक पेरेंट वेबसाइट के अंदर मेंशन करे और उसके बाद फिर बाकी जो बिजनेसेस हैं उसको चाइल्ड एज ए चाइल्ड वेबसाइट के थ्रू जो है ना रीडायरेक्ट करवाए। तो इसके लिए ये है कि मैंने अभी फ़िलहाल के लिए को वर्किंग स्पेस के नाम से ये थीम को चूज़ किया। आई गेस ये थीम अच्छा है, तो मैंने इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक किया। तो ये देखें हमारी जो साइट है वो इंपोर्ट होना शुरू हो गई है। अब तो ये देखें हमारी जो वेबसाइट का जो इंपोर्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको एक दफ़ा व्यू करके चेक कर लेते हैं कि हम हमारा पेज का जो व्यू कैसा है। तो ये देखें हमारी जो वेबसाइट है जो हम डिज़ाइन कर रहे थे उसका जो व्यू है वो टोटली चेंज हो गया। तो इस हिसाब से हम इसका अबाउट अस भी चेक कर लेते हैं। और ये देखें अबाउट अस भी इसका बहुत अच्छा है, अबाउट अस। और इसके अलावा जो इसका कॉन्टैक्ट है, क्योंकि हमें बेसिकली 2-3 पेज चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस को बेसिकली डिफ़ाइन करना है। और आई गेस ये बेस्ट है, ठीक है। तो हम होम पेज पे आ जाते हैं। तो आपको आपको जो मैं बता रहा था प्लगइन्स का, कि हमने कोशिश करनी है कि प्लगइन कम से कम रखने। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे जो स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से एक प्लगइन था, उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा प्रो किया हुआ था, इसका काम ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डीएक्टिव कर देते हैं। क्योंकि जब एक चीज़ आपकी हो जाए तो एलिमेंटर जो है एक दफ़ा डिज़ाइन आप कॉपी कर लें और उसके बाद उस चीज़ को डिलीट कर दें, क्योंकि इसका पर्पज़ नहीं है यहाँ पे। अगर हम इसको रखते भी हैं तो कोई इशू नहीं है अगर आप इसको डिलीट नहीं करते। लेकिन यह है कि जब भी आप वेबसाइट लोड करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट के जो प्लगइन्स हैं वो भी साथ सारे लोड होना शुरू हो जाते हैं। तो जो ये यूज़लेस हैं वो भी आपके लोड होना शुरू हो जाते हैं। तो एक दफ़ा मैं इसको डीएक्टिव कर दिया, तो मैं डिलीट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए हमारी वेबसाइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि ये जो हमारी वेबसाइट है वो डिपेंडेंट है एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो पे, जो कि हमारे पास प्लगइन्स भी अवेलेबल है। एक दफ़ा हमने जो डेमो है इंपोर्ट किया, उसके बाद जो है हमने जो यूज़लेस है उसको रिमूव कर दिया। और ये देखिए हमारे जो एलिमेंटर है कितने प्लगइन्स रह गए, 1 2 3 4 5, टोटल 6 प्लगइन्स जो हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। और हमारे 6 प्लगइन्स जो हैं वहाँ यहाँ पे जो है वो एक्टिवेटेड है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम अपने चलना है कस्टमाइजेशन की तरफ, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, सिंपल ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका जो एलिमेंटर का बिल्डर है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम इसकी डिफरेंट जो है वो डिफरेंट जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो ये देखें अब यहाँ से इसका टेक्स्ट भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लीडिंग टू स्किल लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी जो आपका क्लाइंट है उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ये लिखा है। अब ये देखिए सारा डमी डाटा है। अभी मेरा जो क्लाइंट है उसने मुझे कोई भी जो है डाटा प्रोवाइड नहीं किया, तो मैं इसको एज़ इट इज़ जो है ना वो डमी रखना चाहूँगा, ठीक है। तो ये देखें
इसके बाद यहाँ पे आ जाएं, अ प्लेस दैट हेल्प ग्रोथ ऑफ योर वर्क। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट देख के इसने अबाउट अस का दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है हमने ये करना है कि मेरे क्लाइंट के मल्टीपल बिजनेसेस हैं, वो डिफाइन करना चाहता है कि मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इस जो हमारा जो हेडर है वो तो ऑलरेडी डिज़ाइन हुआ हुआ है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और ठीक है, यहाँ पे देख के मैं यहाँ पे इसके बिज़नेस को डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे इसका एक हॉस्पिटल है सपोज। ठीक है, ये देखें, इसका हॉस्पिटल है। और इसी तरह जो है देखें, अब आपने इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने जो कार्ड है इसको डिज़ाइन करें या कोई भी डिज़ाइन करें जो रिपीट होने वाले, उसको एक दफ़ा डिज़ाइन करें। सपोज़ ये है मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसकी जो पैडिंग है उसको ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ से ये चिपक गया। तो वैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अब देखिए ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है और ये डिज़ाइन मैंने सब में रखना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको डुप्लीकेट करता जाता हूँ। देखिए हमारा डिज़ाइन जो है डुप्लीकेट हो गया। जो यूज़लेस है आप उसको यहाँ से रिमूव करते जाए। तो ये एक आपके लिए ईजी वे है, आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करें कि एफिशिएंट वर्क करें। एफिशिएंट से क्या मुराद है कि अच्छा वर्क करें जिससे आपका जो बर्डन है वो कम हो। अगर हम इसको एक एक डिज़ाइन करना शुरू हो जाएँ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना, तो हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं वर्डप्रेस के जो हमने विद इन 1 आवर देने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइवर अब बहुत फास्ट हो गया है, जिसकी डिलीवरी फास्ट होगी उसको जो है क्लाइंट रिकमेंड भी करता है। तो कोशिश करें कि 1 डे डिलीवरी रखें और आप अपना जो वर्क है उसे स्मार्टली करें। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे जो है हमारे बिजनेसेस आ जाएंगे, और मैं यहाँ से जो है इस चीज़ को आई गेस रिमूव कर देता हूँ। इस चीज़ का यहाँ पे कोई पर्पज़ नहीं है अब। तो यहाँ पे हमारे ये बिज़नेसेस यहाँ पे मैं शो करवा दूँगा, जैसे वो डाटा मुझे प्रोवाइड करेगा तो मैं उसके बिज़नेस जो है वो उसको जो है यहाँ पे सेट कर दूँगा। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, देखें यहाँ पे स्पेस टू मेक योर ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट। ठीक है, ये एक अच्छा लग रहा है। गेट योर प्राइस आई गेस नहीं होगा। यहाँ पे जो है हम अबाउट अस के जो है थोड़ा बहुत इन्फो डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं जो कि अभी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए। डिज़ाइन ने हमें जो फोकस करना है वो डिज़ाइन पे करना है, क्योंकि हमने एक जो क्लाइंट है उसको एक इम्प्रेशन देना है कि भाई हम 24 आवर के अंदर आपकी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम किसी एक बिज़नेस को स्पेसिफाई कर देंगे जिसकी सेल ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ से आ जाएं और ये देखें, यहाँ पे इसकी गैलरी आ जाएगी। तो ये देखें, हाँ, आई गेस ये वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं अबाउट अस के पेज पे। अबाउट अस के पेज पे देखें, अब हमने इस पर क्या चेंज करना है। अबाउट आवर को वर्किंग प्लेस। ठीक है, यहाँ पे जो वो डाटा प्रोवाइड करेगा उसकी हेडिंग और टेक्स्ट डाल देंगे। और अगर कुछ क्लाइंट अगर ऐसे हैं जो कुछ और रिकमेंड करना चाहते हैं, उसको लिंक करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इस बटन के थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें आवर टीम है, ये बिल्कुल ठीक है। आवर टीम जो है वो यहाँ पे शो करवाई हुई है। हमारे जो सीईओ हैं, इसके अलावा मैनेजर और जो भी हैं, इनकी आप इमेजेस डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस। ठीक है, और उसके अलावा ये देखें यहाँ पे ये डिज़ाइन रिपीट हुआ है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके जो कंटेंट जो आपके क्लाइंट ने दी है वो यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तो वेल एंड गुड है। अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि कुछ लोग ब्रांडिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो पीपल वो लव आवर प्लेस, तो यहाँ पे आप उनका लोगो भी डाल सकते हैं, या फिर ये डाल सकते हैं कि जिनके साथ आप काम कर चुके हैं, तो वहाँ पे उनके लोगो डाल सकते हैं कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ से जो रिमूव करने वाली चीज़ थी वो ये थी। यहाँ से हम इसको अपडेट कर देते हैं और सिंपल यहाँ पे आके हम कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमने 3 पेज डिज़ाइन करने, बिजनेसेस को डिफ़ाइन करना है। हम ये बिज़नेस करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं उसने मांगा हुआ मुझसे। तो कोशिश करें कि आप जो है ना उसकी जो डिमांड है उसको पूरा करें। तो ये देखें, गेट इन टच, फेसबुक, इंस्टा, ये भी मैं उससे डिटेल लूँगा, आवर लोकेशन और ये सारा कुछ, सब कुछ बेस्ट और परफेक्ट वे में डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो इसमें कोई चीज़ हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो
ये एक फास्टेस्ट वे आपको बता रहा हूँ कि फास्टेस्ट वे में कैसे आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। उसके बाद मैं अपीयरेंस पे आता हूँ और मेन्यू में जाता हूँ, ठीक है। जो हमें अपने मेन्यू का जब हमने सेट करना है तो कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारे पेजेस यूज़ होने वाले हैं, उसको हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी जो प्राइमरी मेन्यू है वो ये है, होम, अबाउट अस और ये। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं मेन्यू में आके, और सिंपल हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें जी, हमारी वेबसाइट एक बेटर वे में 3 जो है मेन्यू शो कर रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, कुछ लोग कहते हैं सर हम इस एलिमेंटर में मेन्यू कैसे डिज़ाइन करें, ठीक है। इसका जो मेन्यू सेट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे आ जाएँ, इसकी कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो इसका हेडर का सेक्शन जो है ना वो आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिए हेडर बिल्डर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका लोगो चेंज कर सकते हैं, या कुछ भी उसने लोगो प्रोवाइड किया तो आप यहाँ से इसका लोगो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लोगो प्रोवाइड नहीं किया तो आप फ़िलहाल के लिए यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML1 पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ लोगो, ठीक है। या लीडिंग टू स्किल जो हमारे चैनल का नाम है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे लीडिंग टू स्किल किया हमने, और यहाँ पे अगर मैं डिज़ाइन की तरफ चला जाऊँ तो टेक्स्ट कलर में कर देता हूँ यहाँ पे वाइट, और अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी है आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपल इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो पब्लिश करने के बाद एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद ये होगा कि लीडिंग टू स्किल आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। एक तरीका और है मेन्यू डिज़ाइन करने का, वो ये है कि आप एलिमेंटर पे आएँ और टेम्पलेट पे आएँ और टेम्पलेट पे सेव टेम्पलेट को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपके टेम्पलेट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं हेडर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा वेबसाइट हेडर, ठीक है। और क्रिएट टेम्पलेट में मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारा यहाँ पे टेम्पलेट शो होना शुरू हो गया। अब हम क्या है, हम यहाँ पे अपने हेडर को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये सारे प्रो वर्जन है, ठीक है। इसमें हम कोई भी चीज़ चूज़ नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करें कि यहाँ से इसको क्रॉस कर लें और यहाँ पे आके इसको डिज़ाइन कर लें। तो ये देखिए अब हमने एक रो बना ली है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लोगो हो और राइट साइड पे जो है वो मेन्यू हो। तो यहाँ पे मुझे चाहिए टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीडिंग टू स्केल, ठीक है। और ये लिखने के बाद अब मैंने इसकी सेटिंग करनी है। मैं स्टाइल पे आऊँगा, इसका टेक्स्ट कलर मैं वाइट कर दूँगा, और टाइपोग्राफी में आप इसकी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं, आपको कितने चाहिए पिक्सल चाहिए, इसकी विड्थ हाइट जो भी है आप सब कुछ सेट कर सकते हैं। आपको वेट कितना चाहिए, तो यहाँ पे आपको सारी सेटिंग जो है इसकी मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं ये काम कर लेता हूँ कि मैं इस रो की सेटिंग को ओपन करके इसका जो वर्टिकल अलाइन है वो मिडिल कर लेता हूँ, ताकि हमारा जो मिडिल अलाइनमेंट है, जो हमारा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है, वो सेंटर में हो जाए। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ। तो ये देखिए नेविगेशन मेन्यू है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है प्राइमरी मेन्यू पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा प्राइमरी मेन्यू शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, और जहाँ पे भी आप उसको रखना चाहते हैं आप अपने वेबसाइट के हिसाब से रख लें। और यहाँ पे एनिमेशन आ जाती है, ये देखें स्लाइड, ये देखें जो हावर करते हैं तो ये स्लाइड आ रही है, ठीक है। तो ये देखें ये ग्रो हो रही है, ठीक है। इस तरह की एनिमेशन भी डिफरेंट है, और कोशिश करें कि एनिमेशन वर्क थोड़ा कम करें, क्योंकि वेबसाइट पर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपका जो वेबसाइट है वो स्टैटिक होनी चाहिए। इतने ज़्यादा आपका टेक्स्ट जो है मूवेबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। और इमेजेस थोड़ी बहुत ऐड करें, कोशिश करें इमेजेस भी कम ऐड करें। अपने डिज़ाइन को जो है इतना अच्छा करें कि इमेजेस की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इमेजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं आगे चल के। तो यहाँ से हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वाइट कर दिया, और मैं यहाँ पे जाके रो की सेटिंग पे बैकग्राउंड कलर मैं फ़िलहाल के लिए ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें हमारा जो हेडर है वो डिज़ाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ, ये मुझसे पूछता है कि आपने कहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। इसके डिफरेंट जो हैं वो
आपकी कंडीशंस हैं, आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन ये है कि मैंने अपनी इंटायर वेबसाइट पे जब शो करवाना है, तो ये शो करवाने के बाद मैं यहाँ पे इसको प्रीव्यू करूँगा, तो ये हमारी वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो और ये देखें, हमने शो करवा दिया। अब मैं वेब यूआरएल सिंपल ओपन करूँगा, और यूआरएल में आप देखेंगे कि ये देखें, हमने जो हेडर डिज़ाइन किया है वो आपको शो होना शुरू हो गया। ठीक है, और इसका एक ऑप्शन ये था कि इसको स्ट्रिकी करने के लिए ये है कि आप रो सेटिंग पे जाएं, एडवांस में जाएं, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होता है स्टिकी का। ठीक है, ये देखें आपने कहाँ पे स्टिकी करवाना है, टॉप पे करवाना है, मोबाइल पे करवाना है, नहीं करवाना है, टैबलेट पे करवाना है, नहीं करवाना, पूछ रहा है आपसे। मोबाइल पे स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा होती, कम होती है, बेसिकली मोबाइल थोड़ा छोटा होता है, तो आई गेस टैबलेट और डेस्कटॉप पे ठीक है। और यहाँ से हम इसको अपडेट करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एज ए स्टिकी वर्क करना शुरू कर देगा। तो अभी मैंने सेव किया, लोड हो रहा है, और मैं अपने यूआरएल को करता हूँ, और ये देखें स्टिकी वर्क करना शुरू कर दिया। तो इस तरह जो है, आप जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस को फास्ट करते हैं, उस हिसाब से आप अपने जो स्किल्स हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि मैंने यूट्यूब से एक दो वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लिया, तो ऐसे काम नहीं होता। ऐसे जो है बेसिकली आप अपने जो है अपने स्किल्स को ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपने वर्डप्रेस सीखा हुआ है, उस पर कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं भी आ रहा, तो भी आप प्रैक्टिस करें। टेम्पलेट के बाद आपको मैं बता रहा था कि आप इसी तरह फुटर को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखें फुटर जो है वो अभी अच्छा नहीं लग रहा इतना, और इसका तरीका यही है कि हम इसका जो अपना जो एक्स्ट्रा का जो बिल्डर है उसको यूज़ कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो है वो विजिट के नाम से हमने एक प्लगइन किया था, आपको शायद याद होगा। तो यहाँ पे देखें फुटर बिल्डर के नाम से ऑप्शन है, तो ये देखें आपको ये शो करवाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देता हूँ, और ये देखें, ताकि हमारी वेबसाइट की जो असल हालत थी जो हमने पहले डिज़ाइन की थी वो वापस आ सके। एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये जो है ना, ये भी लाइव हुई हुई है वेबसाइट, इस वजह से एरर दे रहा है। क्योंकि ये जो है ना, हमने अपने तमाम पेजेस के ऊपर लाइव किया हुआ था, तो एक वार्निंग बेसिकली दे रहा था। तो ये देखें, ये हम अपनी पुरानी हालत में वापस आ गए। और अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको डिज़ाइन करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं, इसके लेआउट को कैसा आपने लेआउट रखना है। ठीक है, ये देखें मल्टीपल हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह रखना चाहते हैं। तो ये है, मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये आपके मेन मेन्यू शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जाके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि जो हमारे मेन्यू उसको शो करवा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन, लीगल, उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन, लीगल, बिजनेस पार्टनर, ये लिंक वो हैं जो आपको कस्टमर प्रोवाइड करेगा। अगर आपको कस्टमर प्रोवाइड नहीं करता, तो आप इसको यहाँ से सिंपल रिमूव कर दें। ठीक है, लेट्स कनेक्ट जो है, यहाँ पे भी आप मेल चिप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका कस्टमर है या उसकी डिमांड है। तो फ़िलहाल ये है कि मैंने फ़िलहाल उसको एक फ़र्स्ट इंप्रेशन देना है कि हाँ भाई, मैंने आपकी एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर लिया है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो इंप्रेशन है वो फास्ट दें। ठीक है, विद इन 10 आवर दें, क्योंकि टिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली मैं अपना आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मैं कॉपीराइट वाले को जो है यहाँ पे आता हूँ, और कॉपीराइट वाले को मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे ये सेंटर हो गया, और आपको ये देखिए। तो सिंपल ही सारा कुछ करने के बाद मैं यहाँ से इसको पब्लिश करता हूँ, और ये देखें, हमारा जो मोटिव था बेसिकली करने का, कि हमने अपने फाइवर जो क्लाइंट है, जो जिसने हमें ऑर्डर दिया है विद इन 1 डे का, उसको हमने कैसे 1 डे के अंदर डिलीवर करना है। और ये देखें, आपके सामने मैंने डिज़ाइन किया। शायद बोलने की वजह से या थोड़ा समझाने की वजह से थोड़ा डिले हो गया होगा, लेकिन विद इन 30 मिनट्स के अंदर आप अपने फ्रीलांसिंग कैरियर को शुरू कर सकते हैं वर्डप्रेस सीख के। तो ये जो था आज का ट्यूटोरियल, इसी बेस पे था कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको एक लाइव करके दिखाया था, वो किस पे करके दिखाया था, वो मैंने आपको WP बेकरी पे करके दिखाया था। आज जो है मैं आपको एलिमेंट्री पे करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मुझे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा DV और बाकी जो बिल्डर हैं उस पर भी बनाऊँ, कि कैसे जो है ना, आप जो है उस पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी टू यूज़ है। अगर आपको एलिमेंटर आता है तो आप DV पे काम कर सकते हैं।
अगर आपको डीवी आता है तो आप डब्ल्यूपी बेकरी पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, बस आपको कॉलम और थोड़ा डिज़ाइनिंग के साथ थोड़ा बहुत खेलना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। सीधी जो बात है, आपको हैंड ऑन ग्रिप बिठानी पड़ती है। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट सब कुछ करने के बाद अब जो सबसे मेन जो काम है ना, वो हमारा होता है सिक्योरिटी मेजरमेंट। ठीक है, हमने लाजमी 1 2 3 प्लगइन्स ऐसे हैं जो करने होते हैं। सबसे पहले जो प्लगइन है हमारा WPS के नाम से है। ये क्या करता है, ये हमारा जो लॉगिन URL है उसको हाइड कर देता है। WPS हाइड लॉगिन, ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा हमारा एक आई थीम के नाम से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आई थीम सिक्योरिटी, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और एक और है जो वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज़ के नाम से है, WP ऑप्टिमाइज़ के नाम से है। इससे इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे कैशे क्लीन और कंप्रेस कर देता है। ये हमें ऑल इन वन फीचर दे रहा है कि आप इसी प्लगइन के थ्रू अपनी इमेजेस को बेसिकली स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच से क्या मुराद है, कंप्रेस कर सकते हैं। अक्सर कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो 1 MB की या 2 MB की होती हैं। तो इससे ये होता है कि हमारी जो इमेजेस है वो थोड़ी लो क्वालिटी की हो जाती हैं और हमारी वेबसाइट जो है थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो इनको मैंने फ़िलहाल के लिए एक्टिवेट कर दिया है। और सबसे पहले हम WPS हाइड लॉगिन पे चलते हैं और यहाँ पे देखें आप, ये बेसिकली मेरी मेन वेबसाइट है। ठीक है, अब आपने लॉगिन कैसे करवाना है इसको। ठीक है, लॉगिन करवाने का मैं URL दे देता हूँ एडमिन। ठीक है, अभी लॉगिन करने का क्या तरीका होता है, सिंपल आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं और /WP एडमिन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं WP एडमिन करता हूँ तो मेरे सामने ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पे एडमिन करूँगा और यहाँ पे मैं सेव करूँगा, तो यहाँ से पहले मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें, हमें मेरे URL पे 404 एरर आ रहा है। मेरे ख्याल से URL थोड़ा मैंने हाइड किया हुआ था। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि आपको हाइड ना करूँ। अगर मैं एडमिन लिखता हूँ तो मुझे जो है मेरी, देखिए मेरा लॉगिन जो है वो शो होना शुरू हो गया है। तो बेसिकली ये पर्पज़ होता है करने का, जो है ये सिक्योरिटी मेजरमेंट ज़रूरी होते हैं। इससे ये होता है कि जो अटैकर है वो आता है, वो चेक करता है कि आपके बैकएंड को एक्सेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, उससे जब ये एक्सेस नहीं कर पाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो आई थीम सिक्योरिटी जो है वो इन्होंने अपने आप को बड़ा जो है वो सिक्योर किया है। सिक्योर से मुराद ये है कि पहले हमें इसकी सिक्योरिटी मेजरमेंट खुद करनी पड़ती थी, लेकिन ये है कि अब इसको जस्ट इंस्टॉल करके आपने छोड़ देना है। ठीक है, जो चेक्स लगे हैं वो लगे रहने दें, आपने कुछ भी नहीं छेड़ना इसमें। ठीक है, और बाकी जो है WP ऑप्टिमाइज़, उसको जो है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो है हमें करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे जो है हमने सबसे पहले क्लिक करना है ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडिट इमेजेस। इसका क्या मुराद है कि जब भी हम कोई नई इमेजेस अपलोड करेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आपने बस इसको यहाँ पे ये चीज़ ऑन, इसको चेक को ऑन करना है और यहाँ से आप जो है ना इन सब को जो है कंप्रेस कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन दे रहा है नीचे, ये देखें कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेजेस, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए टाइम नहीं है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप वेबसाइट बना चुके हैं या बना रहे हैं तो कोशिश करें कि ये WP ऑप्टिमाइज़ को सबसे पहले कर लें। ठीक है, इसके बाद हम कैशे की तरफ चलते हैं। कैशे बेसिकली क्या करता है कि हम इनेबल पेज कैशे को ओपन ऑन कर देते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो बायरर जो होते हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, रिपीट से मुराद ये है कि जो हमारे कंटिन्यूस जो है ना विजिटर्स होते हैं, तो वो जब रोज़ाना की डेली की बेसिस पे जब विज़िट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम कैशे जो है ना उनकी ब्राउज़र में सेव करवा देते हैं और उसको थोड़ा टाइम दे देते हैं कि 24 आवर के लिए कैशे सेव हो जाए। इससे क्या होगा कि जो यूज़र है उसका जो लोड टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर सपोज़ एक यूज़र है, वो हमारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे आता है और वो हमसे शॉपिंग करता है। ठीक है, और वो 1 घंटे बाद फिर आता है और फिर उसको अगर वो लोड टाइम मिलेगा तो फिर वो इरिटेट हो जाता है कि यार ये वेबसाइट बहुत स्लो है। क्योंकि हम भी जब सम टाइम ऐसा होता है कि गूगल स्लो होता है तो हम एक दफ़ा उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको बर्दाश्त नहीं करते, हमारा इंटरनेट सही नहीं है या फिर ये वेबसाइट ठीक नहीं है।
तो अक्सर ऐसा होता है कि वेबसाइट पे ब्लेम आता है कि यार ये वेबसाइट ठीक नहीं है। तो इस वजह से कैशे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उससे ये होता है कि जैसे कोई भी मोबाइल या कोई भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो हम एक कैशे उसके ब्राउज़र पे सेव करवा देते हैं। उससे ये होगा कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम आएगा, नेक्स्ट टाइम आने से ये होगा कि ये जो हमारी जो वेबसाइट है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी, हाँ भाई इस विजिटर ने इसको ओपन किया था, तो वही कैशे जो है उसको डाटा जो है ना सेव करवा देगा। तो सिंपल यहाँ पे हमने इसको सेव करना है और यहाँ पे मिनीफाई पे चलना है। मिनीफाई पे आपने इनेबल कर देना है और सिंपल यहाँ पे इसको सिंपल ऑन कर देना। उसके अलावा और आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं और मैं एक दफ़ा वेबसाइट को चला लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं जी टी मैट्रिक्स को एक दफ़ा ओपन करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जाके जब मैं इसकी जो फिनिशिंग करूँगा तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए यूआरएल में अपना हाइड करना चाहता था, लेकिन चले मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो ये देखिए अब इसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, चेक कर रहा है कि क्या परफॉर्मेंस है आपकी वेबसाइट की, परफॉर्मेंस क्या है, स्पीड टाइम क्या है, लोड टाइम क्या है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये और उसके बाद फिर हमें बताएगा कि हमारी वेबसाइट की क्या है। ये देखें ये सब कुछ क्यों हुआ है। जी टी मैट्रिक्स ग्रेड जो है वो देखें कितना अच्छा हमें शो करवा रहा है। एक नंबर वन कि हमारी वेबसाइट पे कोई एनिमेशन नहीं है, देखिए बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट है और थोड़ी बहुत इमेजेस हैं और हमारी वेबसाइट कंप्लीट है। सेकंड सेकंड जो हमने सिक्योरिटी मेजर्स किए हैं, ठीक है, ये WP जो है ऑप्टिमाइज़ है, इससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी वेबसाइट पे लोड है तो आप एक दफ़ा इसको करके चेक करें, आप पे लाजमी जो है ना वो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी अब मेरी इस वेबसाइट को कोई एक्सेस करेगा तो उसको 1 सेकंड के अंदर ये वेबसाइट इसकी कंप्लीट हो जाएगी, 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो जो भी बायर होगा वो खुश होगा, यार देखिए इनकी वेबसाइट फास्ट है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक फ़ास्ट वे में बता सकूँ कि कैसे हम फ़ौरन से जो है हम अपने फाइवर का वर्क जो है कंप्लीट कर देते हैं। कुछ बायर जिनको 24 आवर्स में जो वेबसाइट चाहिए होती है। इसी तरह मैं आने वाले वीडियोज़ में जो है अपने लाइव प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा। इस पे जो है अभी कुछ जो है मुझे पता है कुछ क्वेश्चन रेज़ होंगे कि यार ये वेबसाइट कंप्लीट हो गया, ये वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये जस्ट एक फ़र्स्ट इंप्रेशन है, मैं उसको दिखाऊँगा। उसको दिखाने के बाद ये होगा कि मैं इसको इस पे मज़ीद जो है इसको एनहांस करूँगा। मे बी मुझे डिज़ाइन चेंज करना पड़े, मे बी कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह का है, डिपेंड ऑन क्लाइंट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।